हेलो दोस्तों। हेलो दोस्तों। तो आप पढ़ रहे हैं हिंदी वर्णमाला। आज हिंदी वर्णमाला का लास्ट जो है पार्ट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो आप दोस्तों इस पर जो है काफ़ी कमांड होने वाली है आज, क्योंकि आज काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपको जो है सारी जो आज जो है मैं आपको अघोष सघोष और अप्राण और महाप्राण के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। हिंदी वर्णमाला। हिंदी हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला। तो दोस्तों हिंदी वर्णमाला में क्या चल रहा है? अघोष किसे कहते हैं? अघोष नंबर 1 हो गया। अघोष 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 किसे कहते हैं? अघोष किसे कहते हैं? तो अघोष किसे कहते हैं भाई? देखो दोस्तों, अघोष किसे कहते हैं? अघोष वे होते हैं जिन शब्दों को बोलने में कंपन न होती हो। जिन शब्दों को बोलने में कंपन न होती हो उनको अघोष कहते हैं। जिन शब्दों को उच्चारण करते समय कंपन न हो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें अघोष कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? अघोष कहते हैं। भाई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अघोष में क्या आएगा? पहली और दूसरी लाइन। शॉर्ट ट्रिक है भाई इसकी। ये शॉर्ट ट्रिक है भाई इसकी। ये शॉर्ट ट्रिक है, काफी इंपोर्टेंट। पहली और दूसरी लाइन आएगी। मैंने जो आपको कल पार्ट में बताया था कि कंठ में, तालु में, मूर्धन्य और दंत में, तो जो उसकी पहली जो व्यंजनों की पहली और दूसरी लाइन है वो सभी क्या होगी? पहली और क और ख वाली, उस पूरी लाइन क्या होगी? अघोष में होगी। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अगला भाई हमारा है सघोष। सघोष किसे कहते हैं? सघोष किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये। इनमें से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। तो सघोष किन्हें कहते हैं? जिन शब्दों को उच्चारण करते समय कंपन होती है उन्हें क्या कहते हैं भाई? उन्हें सघोष कहते हैं। उन्हें सघोष कहते हैं या घोष कहते हैं, या घोष भी कहते हैं। भाई देखो, जिन शब्दों को उच्चारण करते समय कंपन ज्यादा होती है उन्हें क्या कहते हैं? अघोष या घोष भी कह देते हैं। तो उसमें क्या है कि हमारी तीसरी, चौथी और पांचवी लाइन, ये तीनों लाइन कहीं में आएगी हमारी सघोष में। पहली और तीसरी लाइन ग, घ और अड़े वाली, घ और अड़े वाली क्या आएगी? ये शॉर्ट ट्रिक है इसकी। घ और अड़े वाली लाइन जो है कहीं में आएगी सघोष में। अब चलते हैं अल्पप्राण और महाप्राण के बारे में। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, अल्पप्राण और महाप्राण। लास्ट में जब मैं बताऊंगा आपको चैप्टर के द्वारा भी समझा दूंगा। तो अल्पप्राण और महाप्राण। नंबर 1 है भाई अल्पप्राण क्या होता है? अल्पप्राण वह शब्द होते हैं जिन शब्दों को उच्चारण करते समय वायु कम निकलती हो उन्हें क्या कहते हैं? अल्पप्राण। जिन शब्दों को उच्चारण करते समय वायु या हवा कम निकलती है। भाई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में यूपी टेट और इनमें कई बार सवाल पूछा जा सका है। कम निकलती है उन्हें अल्पप्राण कहते हैं। उन्हें अल्पप्राण कहते हैं। इसमें कौन सी लाइन आएगी भाई? देखो, इसमें पहली, तीसरी और पांचवी लाइन। यह शॉर्ट ट्रिक है इसकी। यह ट्रिक है। पहली, तीसरी और पांचवी लाइन कहीं में आएगी भाई? हमारी अल्पप्राण में। क्योंकि अल्पप्राण वह शब्द होते हैं जिन शब्दों को हम बोलते समय वायु कम निकलती है।
वायु कम निकलती है तो उनको क्या कहते हैं, अल्पप्राण। महाप्राण क्या होता है, जिन शब्दों को बोलते समय वायु अधिक निकलती है उन्हें क्या कहते हैं, महाप्राण। तो काफी इंपोर्टेंट वीडियो है भैया, और ये क्वेश्चन भी आपको जो है ये कई बार देखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अब है हमारा महाप्राण। महाप्राण क्या होता है, महाप्राण, महाप्राण, महाप्राण। देखो भाई महाप्राण के बारे में, महाप्राण में होता है जिन शब्दों को उच्चारण करते समय वायु या हवा, अभी बता दूं मैंने, वायु या हवा अधिक निकलती है, अधिक जिन शब्दों को उच्चारण करते समय वायु अधिक निकलती है, उन्हें महाप्राण कहते हैं भाई। उन्हें क्या कहते हैं, महाप्राण कहते हैं भाई। उन्हें क्या कहते हैं, महाप्राण कहते हैं भाई। उन्हें क्या बोल रहे हैं, महाप्राण कहते हैं। उसमें क्या आएगी, दूसरी और चौथी लाइन, या ट्रिक है भाई इसकी, दूसरी और चौथी लाइन कहीं में आएगी हमारी महाप्राण में। देखो मैंने सब बता दिया आपको, मैंने बताया कि दूसरी और चौथी लाइन कहीं में आएगी महाप्राण में। अल्पप्राण में क्या आएगी, पहली, तीसरी और पांचवी, पहली और तीसरी और पांचवी। अघोष में कौन सी आएगी, पहली और दूसरी। सुघोष में कौन सी आएगी, तीसरी, चौथी और पांचवी। अब चलते हैं चार्ट की ओर। लास्ट में मैं आपको अभी चार्ट बताऊंगा, चार्ट के द्वारा एक बार फिर समझ लीजिए। चार्ट काफी इंपोर्टेंट है क्योंकि ये सभी आपको याद करना पड़ेगा। इस चार्ट के बिना वर्णमाला आप कभी भी नहीं कर सकते। 5 या 6 नंबर का इसमें से जरूर आपको देखने को मिल सकता है। देखो मैंने बताया था व्यंजन 5 वर्ग में बांटे, क, ख, ग, घ और ड, और ड, च, छ, ज, झ और इ, टे, ठ, ड, ढ और अनेक, त, थ, द, ध, अन और पे, फ, ब, भ और में। क्लियर हो गया भाई। ये हमारा चार्ट है। इसमें मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में सघोष के बारे में और अल्पप्राण महाप्राण के बारे में, अल्पप्राण और महाप्राण के बारे में। देखो भाई अल्पप्राण में क्या होगा, अल्पप्राण में क्या आएगा, हमारी पहली, तीसरी और पांचवी लाइन कहीं में आएगी अल्पप्राण में। महाप्राण में क्या आएगा, महाप्राण में तो हमारा अल्पप्राण। महाप्राण में क्या आएगा भाई, महाप्राण में आएगा दूसरी और चौथी लाइन, ये कहीं में आएगी हमारी महाप्राण में, महाप्राण। काफी इंपोर्टेंट है भाई। हमारी दूसरी कहीं में आएगी महाप्राण में, दूसरी और चौथी लाइन कहीं में आएगी महाप्राण में आएगी, दूसरी और चौथी लाइन आएगी महाप्राण में। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और जो कि बार बार आते हैं। नंबर 1 अल्पप्राण में कौन सी लाइन आएगी, पहली, तीसरी और पांचवी लाइन कहीं में आएगी अल्पप्राण में। मैंने आपको सघोष और घोष के बारे में ही बता दिया। अघोष में क्या आएगी, पहली, दूसरी और उसमें क्या आएगी, तीसरी, चौथी और पांचवी। ये क्या आएगी, ये तो हमारे क्या होगी, ये वाली लाइन कहीं में आएगी अघोष में और ये वाली लाइन कहीं में आएगी सघोष में। तो काफी इंपोर्टेंट वीडियो है। यदि वीडियो आपको समझ में आई तो ज़्यादा से शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों काफ़ी इंपोर्टेंट है ये उच्चारण का। अब जब नेक्स्ट हमारी क्लास होगी तो संधि की काफ़ी इंपोर्टेंट होगी। उसमें सिर्फ मैं आपको बताऊंगा कि संधि किस टाइप से करनी है। ज़्यादा हमें क्या करना, सिर्फ समझाना है, मुझे ज़्यादा नहीं बताना कि ये इससे होगा उससे होगा। सिर्फ आपको वो सब बताऊंगा जो एग्जाम में देखते ही आप उसको कर दोगे। तो दोस्तों जो है नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए बने रहिए और जो है मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक और अच्छी से अच्छी वीडियो दूंगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास के बाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों। जब पढ़ेगा इंडिया जब तो बढ़ेगा इंडिया। धन्यवाद दोस्तों।